पहले ये सुनकर आश्चर्य होता था कि गोबर से भी आमदनी हो सकती है, लेकिन आज हालात अलग हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने गोधन न्याय योजना से एक मजबूत आधार दिया है। इस योजना के जरिए बिलासपुर में न केवल गौपालक बल्कि किसानों को वर्मी खाद और स्व सहायता समूह की हजारों महिलाओं को अब रोजगार मिल गया है। बिलासपुर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार में है और ये सब भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षा योजना की वजह से है, जिसमें सबसे अहम भूमिका गोधन योजना की है। जिले में सरकार ने अब तक 335 गौठान बनाए हैं। गोधन न्याय योजना के तहत 255 गौठानों के जरिए पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी कर वर्मी खाद बनाया जा रहा है। जिले में अब तक 4,478 पशुपालकों से 1,60,000 क्विंटल गोबर खरीदी की गई है, जिसका प्रशासन ने 2,68,45,000 राशि का भुगतान कर चुका है। जो पशुपालक हैं उन्हें सरकार के द्वारा लाभ दिए जाने के लिए कि ताकि उनकी स्थिति सुधर सके और उसका लाभ पशुपालक ले रहे हैं। और काफ़ी हमारे सरकार के प्रति माननीय भूपेश बघेल जी के प्रति सभी लोगों में बहुत ही खुशी है कि हमारी सरकार हमारी दशा और दिशा को हमारी बदल रही है और आज ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन शैली लोगों की बदल चुकी है, लाइफ स्टाइल बदल गया है और लोग सक्षम होते जा रहे हैं। गौठानों में तैयार वर्मी खाद किसानों को सस्ते दर पर मिल रहा है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके के गरीब और गौपालक गौठानों में गोबर बेचकर अपनी माली हालत दुरुस्त कर रही हैं। इससे गौपालकों को एक तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। पहले किसान गाय को छोड़ देते थे, दूध नहीं दे रही गाय, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भटकती रहती थी, खेती को भी नुकसान होता था। आज चूंकि उस गाय से दूध के अलावा गोबर से भी आय हो रही है, इसलिए किसान गाय को बांध के रखना चालू कर दिए हैं और ये इस योजना का लाभ किसानों को बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमन गाय के गोबर ला रोज कुड़हो के रखथन, फिर हफ्ता में एक बार लाथन, तो 5 कुंटल 6 कुंटल निकलते, तो ओखर खाता में पैसा आथे। एखर गोबर ये सोच नहीं सकें कि आज गोबर है बेचाही कि गोबर से बेचाए से मैं फोटोकॉपी की मशीन खरीदे हाँ, मोर बच्चा मन पढ़ाई करत है कॉलेज के। मैं 12,000 कमा डाले हूँ। 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में गोबर को गोधन बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, जिससे आज पशुपालकों से गोबर बेच करके गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और दूसरे उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जो किसानों और गौपालकों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। धमतरी जिले में भी ये गोधन न्याय योजना वरदान साबित हो रही है, जहां पशुपालक समृद्ध और महिला स्व सहायता समूह खुशहाली की इबारत लिख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह गौठान धमतरी जिले के सारंगपुरी गांव का है। मॉडल गौठान के रूप में चुने गए इस गौठान को महिला समूह की मल्टी एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की महिला समूह न सिर्फ गोबर खरीदकर गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही हैं, बल्कि उसके साथ ही दूसरे काम कर मौजूदा सरकार के सपने को भी साकार कर रही हैं। यहाँ समिति में कुल 12 सदस्य हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए यहाँ प्रशासन की ओर से 15 वर्मी कंपोस्ट टैंक बनाए गए हैं। यहाँ हर रोज टैंक में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। अब तक करीब 65 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा चुका है। इस खाद को बेचकर महिलाओं ने करीब 13,000 रुपए भी कमा लिए हैं। गोबर टैंक में खाद में सबसे नीचे रेती गिट्टी, उसके बाद 3 लेबर में डालते हैं। बीच में केरा पत्ता हो या पत्ता सूखा पत्ता पेरा वेरा कट्टी वट्टी डालते हैं। उसके ऊपर में गोबर का छिड़काव करते हैं और गुड़ पानी बेसन वेसन डालकर छिड़काव करते हैं ऊपर में। शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सहायता समूह की महिलाएं मुर्गी पालन करने के लिए भी आगे आई हैं।
वर्तमान में 270 कड़कनाथ मुर्गे का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही बटेर का पालन भी किया जा रहा है। बटेर पालन से स्व सहायता समूह की महिलाओं को करीब 12,000 की आमदनी हो चुकी है। हमारे गौठान में वर्मी कंपोस्ट और ये कड़कनाथ बटेर पालन हो रहा है और बटेर एक बार एक शिफ्ट निकाल चुके हैं और ये कड़कनाथ अभी लगभग 3 माह का हो गया है, अभी बिक्री के लायक नहीं हुआ है और बटेर में हम काफ़ी इजाफा किए हैं कमाई में। योजना के अंतर्गत महिला वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के साथ ही मशरूम का उत्पादन भी इस गौठान में कर रही हैं। यहाँ का मशरूम काफी दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है। समूह की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ बटेर, मुर्गी पालन और मशरूम और वर्क शेड सब बना हुआ है और इसमें सभी महिलाएं समूह में काम कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं। तो शासन प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। सारंगपुरी गौठान में ही करीब 2 एकड़ के एरिया में स्व सहायता समूह की सभी 15 महिलाएं सब्जी भी उगाती हैं। इन्हें उद्यानिकी विभाग की ओर से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। यहाँ आम, आंवला, कटहल, जामुन समेत कई प्रकार के पौधों का भी रोपण किया गया है। धमतरी जिले में ग्रामीण क्षेत्र में टोटल 359 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 298 गौठान लगभग पूर्णता की ओर हैं और 217 गौठानों में गोबर खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। शासन की योजना के तहत जहां पर गोबर खरीदी में एसएचजी संलग्न है, उनको अन्य आजीविका मूलक गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है ताकि उनका जो इनकम है प्रति मंथ 6,000 के लगभग उनको प्राप्त हो सके। धमतरी जिले के ग्रामीण इलाकों में शासन की ओर से 359 गौठान बनाने की मंजूरी मिली है। वर्तमान में 298 गौठान को कंप्लीट कर लिया गया है। 17 गौठान में गोबर खरीदी भी शुरू कर दी गई है। यही नहीं, सारंगपुरी में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिले में 40 मॉडल गौठान भी बनाए जाएंगे। वहीं 20 मॉडल गौठान बनकर तैयार हो चुके हैं। राजेश चावला, बंसल न्यूज, धमतरी। इधर कोरबा में भी ग्रामीण अब गाय के दूध के साथ साथ गोबर बेचकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। गौठानों में दूसरे कृषि कार्य भी चल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान इसलिए है क्योंकि अब इनके हाथों में काम है। अब गरीब किसानों को आमदनी के लिए सिर्फ कृषि कार्य तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि गाय के गोबर की भी कीमत मिल रही है। ये सब संभव हो पाया है भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की बदौलत। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत होने से कोरबा जिले के ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये नजारा कटघोरा ब्लॉक के अमरपुर गांव में स्थित आदर्श गौठान का है। प्रशासन इस गौठान को मॉडल के रूप में तैयार कर रहा है। गौठान में 27 महिला समूह सक्रिय हैं। करीब 250 से अधिक परिवार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। गोधन न्याय योजना की वजह से वो हरी साग सब्जियों से तैयार किया जाता है। पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्विंटल बनाया हुआ था और अच्छा रहा। मतलब मार्केटिंग थोड़ा ये रहा कि कोरोना काल में उतना वो नहीं रहा, मार्केट वगैरह के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन अच्छा रहा। करीब 13 एकड़ में ये गौठान फैला हुआ है। मवेशियों के लिए ये सुरक्षित ठिकाना है। चारा पानी की बेहतर व्यवस्था है। शुरुआत में यहाँ पानी की काफी कमी थी, लेकिन अब क्रेडा विभाग ने सोलर पैनल की मदद से 1 किलोमीटर दूर नाले से लिफ्ट कर पानी की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में महिला समूह यहाँ आलू, पत्ता गोभी, टमाटर की फसल भी उगाती हैं। न सिर्फ बागवानी की जा रही है, बल्कि मछली पालन भी हो रहा है। मनरेगा के तहत यहाँ 3 तालाब का निर्माण किया गया है। यहाँ पहले क्या है, पानी की बहुत कमी थी, तो इस गौठान में या चारागाह में पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग खिलार नाले से 20 HP का पंप
से वाटर लिफ्ट करके यहाँ पे पानी पहुँचाए हैं। तो इससे अभी आप देख रहे हैं कि सब उद्यान विभाग, कृषि विभाग सबके द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है। अच्छा आमदनी हुई से हमला और मैं कुछ पैसा कमा के हम भी सब्जी बाड़ी में भी लगाए हैं, जिसमें अच्छा दिखा थे फसल है। खाद बनाए बा उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से प्रशिक्षण मिली से, जिसमें हम एक हफ्ता हमला गोठाने में आके हमला प्रशिक्षण दी से। इस गौठान के जरिए महिला समूह अब तक 405 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार कर चुकी है। समूह को करीब 70,000 रुपए का लाभ हुआ है। कृषि विभाग ने गौठान समिति को करीब 25 लाख की लागत से कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिसे किराए से चलाकर समिति को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। हमारे जो गौठान थे उनका मुख्य कार्य जो था वो गोबर खरीदी करके जो है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करना और किसानों को जैविक खेती की ओर जो है अग्रसर करने की कार्रवाई के लिए था। कोरबा जिले में 247 गौठान सक्रिय हैं। करीब 13,883 पशुपालक पंजीकृत हैं। पिछले 2 साल में अब तक 10,113 हितग्राहियों से करीब 3,387 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। 53,081 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन लक्ष्य का करीब 91% उत्पादन कर लिया गया है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से करीब 1,66 लाख रुपए का लाभ महिला समूह को मिला है। आपको ये भी बता देते हैं कि जिले में 667 महिला समूह विभिन्न गौठानों में सक्रियता से काम कर रहा है, जिसमें 6,677 महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। शासन के आदेश के अनुसार अब जिले के चुनिंदा गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिसके तहत महिला समूह कई तरह के फैंसी आइटम भी बना सकेंगी। कुल मिलाकर गांव की अर्थव्यवस्था पर ही भूपेश सरकार ने इस तरफ फोकस किया है कि गांव का व्यक्ति गांव में ही अपना सामान बेच पैसे कमा रहा है। खास बात यह भी है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जारी है। दुर्ग में ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं सिर्फ चौका बर्तन और अपने परिवार तक ही सीमित रहती थीं, आज वही महिलाएं घर की देहरी लांघ कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं, और ये सब हो रहा है गोधन न्याय योजना के जरिए। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को ये महिलाएं चरितार्थ कर रही हैं। इन महिलाओं में उड़ने का जुनून तो था, लेकिन पंख लगाए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जिन्होंने गौठानों के जरिए इन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। स्वादिष्ट खाना पकाने और परिवार के बेहतर संचालन करने वाले हाथ अब कमाल कर रहे हैं। इन हाथों का हुनर अब इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारे मुख्यमंत्री के शासन की योजना नरवा गरवा घुरवा उबाड़ी के तहत हमारे गांव में आदर्श गौठान की निर्माण करेगी से ओकर बाद हमन शुरुआत करें। सबसे पहले गोबर खरीदी करें तो हमारे गांव में अतेक पशुपालक है कि हमन लगभग 3,26,000 किलो गोबर खरीदें। ओकर बाद गोबर ला खरीद के हमन महिला स्व सहायता समूह मन ला देहन, ओमन अपन काम शुरू करी से खाद बनाए चालू करी से। प्रदेश सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना शुरू करके न सिर्फ पशुओं की सुरक्षा की है, बल्कि इसे एक आय का साधन भी बना दिया है। दुर्ग जिले के आदर्श गौठान चंद्रखुरी में महिलाएं गोधन न्याय योजना का सफल संचालन कर रही हैं। सिंधुआ स्व सहायता समूह इसका संचालन कर रही है। इस महिला समूह में करीब 50 महिलाएं जुड़ी हैं, जो जैविक कीटनाशक, बैग, मास्क, सामुदायिक बाड़ी, केंचुआ उत्पादन, मुर्गी पालन और वर्मी खाद उत्पादन कर रही हैं, और इससे उन्होंने करीब 3.5 लाख की अतिरिक्त आमदनी भी की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गौठान योजना है उसके अंतर्गत में महिला स्वावलंबन के तहत गौ संरक्षण एवं संवर्धन इस कार्य को करते हुए अभी हमको 1 साल 3 महीने हो गए हैं और धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आया हुआ है। और उनके गोबर से, गौमूत्र से हम जो भी बना सकते हैं बाय प्रोडक्ट के द्वारा, वो सब कार्य यहाँ पे भी किया जा रहा है। चंद्रपुरी गौठान से जुड़कर महिलाएं अपने देखे गए सपनों को साकार कर रही हैं। जल्द ही गौठान में मछली पालन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए डबरियों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बना था और हमारे जीवन है पहले हमारा घर में रहे हैं, हमारे मन पास रोजगार नहीं रही से यहाँ एक बाद हमारे मन के जीवन में बहुत बदलाव आई से हम अपन हाथ में पैसा रख के हम अपन बच्चा मन अच्छा से मतलब पढ़ाई लिखाई में मदद करत हन और घर के खर्चा में भी बहुत ही करत हन। हमन हाँ बहुत बदलाव आए हवे हमारे मन के जिंदगी में। सब बहनी मिल के काम करथन। जीविका मतलब सरकार खोले है तो बहुत अच्छा करे है और यहाँ कमा के हमला बहुत अच्छा लगते। गौठान में इन कामों को करने के अलावा महिलाएं खाली समय में सिलाई, कढ़ाई, बैग, मास्क बनाना, गोबर से दिए बनाकर भी अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, ये वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी शासन की मदद कर रही हैं। इस तरह से आज इन महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं। अनुभूति भाकरे ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। कृषि प्रधान जिला जांजगीर चांपा में किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यहाँ छोटे बड़े सभी वर्ग के किसान समृद्ध हो रहे हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामों से जनता भी बहुत संतुष्ट है। भूपेश सरकार की खुशहाली का गवाह जांजगीर चांपा भी है। यहाँ के किसान भी राजीव गांधी न्याय योजना से समृद्ध हो रहे हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सभी वर्ग के किसानों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह गोधन न्याय योजना भी किसानों की दशा और दिशा बदल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में साल 2020-21 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर खरीफ फसल के लिए न्याय योजना की पहली किस्त का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया। जिले में 18,35,529 पंजीकृत किसानों ने अब तक योजना की तीसरी किस्त का पैसा लगभग 390 करोड़ 14,46,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। वहीं साल 2020-21 चौथी किस्त की राशि किसानों के खाते में जल्द ही दिया जाएगा। लाभ बढ़िया मिला थे। अभी वो राजीव गांधी न्याय योजना के जो बोनस देते ओमा हमन छोटे किसान मन समझ लेवा के पारी पारी में देते तो हमन की को खर्चा चलत है। अभी लॉकडाउन में हुई में हमन अभी कतकन व्यवस्था हुई से ओकर जो बोनस दी से तेला और थोड़ा करके ओकर लाभ ला लेवा था। बढ़िया योजना है ओकर। इस जिले में भूपेश सरकार की योजना की जमीनी सच्चाई की गवाही खुद किसान दे रहे हैं। न्याय योजना का लाभ ही नहीं बल्कि यहाँ किसानों के कर्ज भी माफ किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने काम किया गया। साल 2019-20 में जांजगीर चांपा जिले के पात्र किसानों का लगभग 304 करोड़ का ऋण माफ किया गया, जिससे करीब 49,461 किसान कर्ज से मुक्त हुए। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनते साथ वो उसमें भी मैं कर्जा लिया हुआ था, वो मेरा माफ़ हुआ है। उसके बाद में मैंने काम में मतलब परेशान हो गया था कि खेती करूं कि नहीं करूं, सोच में पड़ गया था मैं। आज खेती करके मैं समृद्ध हो गया हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना काल में भी किसानों से किया वादा पूरा किया। किसानों के खाते में पैसे का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम ने किसानों से बात भी की। जिन किसानों की जिंदगी में नारवा गरबा घूरवा बारी, राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना से बदलाव आया, उनसे सीएम ऑनलाइन रूबरू हुए। ऐसे कई कहानियां हैं जिसमें पशुपालकों ने गौठानों में गोबर बेचकर गरीबी दूर की। जांजगीर चांपा जिले में गौठान समिति में 11,200 पंजीकृत पशुपालक हैं। सरकार अब तक 2 रुपए की दर से 2,55,000 क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीद चुकी है। करीब 51 करोड़ 18,799 रुपए सीधे पशुपालकों के खाते में
ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। इस तरह भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा आउ बारी योजना लागू कर अलग कीर्तिमान हासिल किया है। ये सब योजना हमार छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष योजना है। बघेल जी के सोच है कि गांव में कैसे समृद्धि आए, गांव कैसे विकास की ओर आगे बढ़े। जो किसान के बारे में भूपेश बघेल की योजना है, लगातार किसान के बारे में सोच रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में सबसे सर्वाधिक धान की कीमत देने वाले मुख्यमंत्री हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत भी पहली किस्त जारी की जाएगी। योजना की पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी करने का फैसला लिया गया। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 जनवरी को दी है। जिले में करीब 19,552 पात्र भूमिहीन मजदूर परिवारों को पहली किस्त दी जानी है। योजना के तहत भूमिहीन मजदूर परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जिले में 11,73,12,000 रुपए राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की योजनाओं से फायदा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी दायरा बढ़ाया गया है। अब तक खरीफ फसलों के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कोदो कुटकी, अरहर, सोयाबीन, मक्का पर भी सब्सिडी मिल रही है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 प्रति क्विंटल करने से भी किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। किसानों को समृद्ध बनाने और राज्य के किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भूपेश सरकार की किसान भी तारीफ करते हैं। अब किसानों की युवा पीढ़ी उत्साहित होकर जैविक खेती से कमाई कर रही है। प्रेम निर्मलकर, बंसल न्यूज, जांजगीर चांपा। कवर्धा में राजीव गांधी न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक साबित हो रही है। किसानों के पास इस योजना की राशि ऐसे वक्त में आ जाती है जब उन्हें इसकी बहुत जरूरत होती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कवर्धा जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। कवर्धा जिले में कुल 95,929 कृषकों को 3 किस्तों में कुल 192 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। चौथी किस्त 64 करोड़ वितरण किए जाना बाकी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को राशि ऐसे समय पर वितरित की जा रही है जिससे किसानों को कर्ज न लेना पड़े। जून महीने में जब खेती किसानी का समय शुरू होता है तब खाद बीज के लिए पैसे इस योजना के तहत मिल जाते हैं। राजीव न्याय योजना के तहत जो पैसा किसानों को देता है तो वो मैं कई किसानों से चर्चा भी किया हूँ तो बताया कि मैं कुआं जैसे पधर रहा है, पैसा जैसे कुआं में पानी पधरता है उसी प्रकार जेब में पैसा पधर रहा है। ऐसा योजना जो है किसानों के हित के लिए योजना है, बहुत अच्छा योजना है। सरकार को हम बधाई देते हैं। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से जिले में करीब 20,000 से अधिक पात्र परिवार को फायदा होगा। इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि ऐसे में जैसे धान की बात है, ऐसे में जो एमएसपी है उतना ही मिलते ही उनको जी। अब यह है कि एमएसपी पे जो धान या ओपन मार्केट पे दूसरी फसल जो बेचते हैं वो तो बेचेंगे। उसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में खरीफ सीजन में जो लोग किसान जो इसमें फसल लगा रहे हैं उनको 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एडिशनल राशि दी जाएगी साल भर में। तो डेफिनेटली उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो किसानों के डायरेक्टली खाते में पैसा जा रहा है तो उनको आर्थिक रूप से फायदा है। आज जहां किसान योजना से मिले रुपयों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं तो कई घर के जरूरी सामान की खरीदी कर रहे हैं। कई किसानों ने इन पैसों से बेटी की शादियों के लिए सामान की खरीदारी भी की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी सरकार की अभी मुख्य योजना है जो पिछले 3 साल में काफ़ी कारगर साबित हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना से किसानों को जो लाभ मिल रहा है वो पूरी जनता, पूरी क्षेत्र देख रही है। भूपेश सरकार की न्याय योजना और गोधन योजना जमीन पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। किसान के लिए ये एक ऐसा साधन बन गया है जिससे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संतोष भारद्वाज,
बंसल न्यूज कवर्धा। इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।